अच्छा। हर शहर की टीमों को मालूम है कि शाही शौक भी ईजाद हो चुका है। तो गाइस देखिए, ऑन डिमांड जो आप पूछ रहे थे, तो फाइनली आज उस्ताद मिल गए, मिलने आए। ठीक है, हमारा गेम चल रहा है स्पीड काइट क्लब से। तो उस्ताद पहले पूरा नाम बता दिए, आपका नाम क्या है? नवाब आगा। नवाब आगा उस्ताद, ठीक है। और बाई प्रोफेशन आप क्या करते हैं? नौकरी, सर्विस जॉब। सर्विस जॉब कहाँ पर? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में, ठीक है। और पतंगबाजी का शौक़ कब से आपको लगा, कब से आप? बचपन का। मैदान लड़ाना आपने कब से स्टार्ट करा? मैदान लड़ाना शुरू किया था हमने 14-15 साल के थे तब से। अच्छा, 14-15 साल से। और ये परवाह कैसे चढ़ा आपका मैदान जाने का? हाँ। सब पूरा घर तो मेरा पतंगबाज है। अच्छा। ख़ानदानी शौक है मेरा। अच्छा, ख़ानदानी शौक है आपका? सब मेरे दादा, बाप, चचा, मामू सब पतंग लड़ाते हैं। अच्छा, बाकी ये बताइए आप उस्ताद, कहाँ कहाँ आपने कंकौवा लड़ाया आपने? कहाँ कंकौवा का क्वेश्चन? कहाँ नहीं लड़ाया, ये बताइए बस। कहाँ नहीं लड़ाया? हाँ। जैसे नैनीताल वाला हल्द्वानी शहर है, वहाँ नहीं लड़ाई पतंग। हाँ, ठीक है। और ऐसी एक आध जगह है, वहाँ नहीं गया हूँ। हैदराबाद नहीं गया हूँ। ठीक है, इन 2 जगह छोड़ के सभी जगह पतंगबाजी कर ली। बाकी तो ऑल ओवर इंडिया तो देखिए नाम ही काफ़ी है आपका उस्ताद। जी, बाकी सारे शहर पतंग लड़ा ली। आजकल के जो बंदे पतंगबाजी कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, बताइए? अरे आजकल की पतंगबाजी जो है बहुत फास्ट हो गई है। बहुत फास्ट। वो पावर की हो गई पतंगबाजी। जिसके पास ताकत और पावर है वही आजकल की पतंगबाजी कर सकता है। पुराने जो लोग जो है पतंग लड़ाते थे, वो उस टाइम पे पेच पाल लड़ाते थे। अब पेच बहुत छोटे लड़ते हैं। अच्छा। तो खींचतान वाले ही लड़के सब आजकल उतर आए, वही ज़्यादा पतंग लड़ाते हैं। तो पार के पेच तो टोटल ख़त्म हो गए। अब पार के पेच अब कम लड़ते हैं। पार के पेच ये भी एक मेन रीज़न है कि डोर गलों में बहुत धागे गिरते हैं। डोरों पे धागों में क्या, जितनी तरक्की डोर में हो चुकी है, इसके ऊपर अब डोर नहीं बन पाएगी। जितने मटेरियल ईजाद होना तो हो गए, जितनी डोरें बनना थी बन गई। अब यहीं पे सब कुछ टिका हुआ है। कारीगर अच्छे बड़े जो बनाने वाले थे उनका भी सब इंतकाल हो गए हैं। सब नए बनाने वाले पतंग आ गई, नई जनरेशन पतंग में आ गई। सब फास्ट शौक हो गया। पेचों में सब तब्दीलियाँ आ गई। पहले सब झटके के पेच लड़के नहीं थे। अब ऊपर से झटके, नीचे से झटके, ये सब आ गए। पहले सब पेच लड़ते ही नहीं थे। पहले से एक ऊपर एक नीचे से मुड्ढा रखा, वार होता था, या पेच फंस के कुल्फी का लड़ जाता था बस। अब तो बस खींचा मारी काटा मारी चलती है फास्ट। अब तो ग्राउंडों की इसलिए कमी हो गई कि जहाँ अच्छे शौकीन हैं, जैसे मुरादाबाद है, दिल्ली है, और लखनऊ है, और इलाहाबाद है, ये अच्छे शहर हैं जहाँ अच्छी पतंगबाजी है, अच्छे लोग लड़ाने वाले हैं। वहाँ मैदानों की कमी होती चली गई। और जहाँ पतंगबाजी कम होती है, कम क्लब हैं, 2, 4, 5, 10 क्लब हैं, वहाँ बहुत अच्छे मैदान हैं। क्या समझे? अब ये हो गया आजकल के दौर में मैदानों की कमी। हमारे फैज़ाबाद में इतना अच्छा मैदान है कि वो मैदान अगर लखनऊ में होता तो 4 चांद लग जाते। अच्छा। हमारे बहराइच में अच्छा मैदान है। अच्छा। सब मैदान बहुत अच्छे हैं। फैज़ाबाद के मैदान का तो जवाब ही नहीं। बनारस में अच्छा मैदान है। क्लब वहाँ भी ज़्यादा हैं, लेकिन वैसे मैदान दिल्ली वाले, लखनऊ वाले, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ मिले। यहाँ हम लोग के पास वैसा मैदान नहीं मिलता। पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, क्लब ज़्यादा है, शौक कम हो पाता है। हाँ, ये हफ्ते में 1-2 दिन का टाइम मिलता है लोगों को। ये एक मेन रीज़न ये भी है, ये क्लब ज़्यादा है। शौकीन बहुत बढ़ गया। जितना शौक महंगा महंगा हुआ, उतना ही शौक बढ़ता चला गया। शौकीन बढ़ गया। पहले शहर में 1000-2000 रहते थे, अब 10,000 पतंगबाज हो गए। हाँ, और लॉकडाउन में शाखाएं क्लब से क्लब बनते चले गए। क्लब में ज़्यादा मेंबर हुए, उनसे क्लब टू क्लब दूसरे क्लब बनते चले गए, एक के बाद एक। ये सब होता चला गया आजकल के दौर में। और उस्ताद अब ये बताइए, जो बंदे चाइना मंजा यूज़ कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? वो गलत यूज़ कर रहे हैं, उनको देना चाहिए। ऊपर पंछी में परों फंस जाता है, पंछी के पर कट जाते हैं। चाइना मंजा उसूलन तो दुकानदारों को नहीं रख के बेचना चाहिए। उन्हीं को पकड़वा देना चाहिए पहले तो। ये उन्हीं को पकड़वा भाई, पहले दुकानदार को नहीं रखना चाहिए। वो क्यों रखते हैं? ये बात तो भाई, वो ना रखेंगे ना खरीदार आएगा। उनको ही अपने पास नहीं रखना चाहिए। और उनके मारे लड़ाने वाले की अगर किसी गर्दन पे डोर आती है सड़क पे, तो लड़ाने वाला खिलाड़ी बदनाम होता है कि वो चाइना मंजा में लड़ा रहा हो। हम लोग जितने क्लब पे लड़ाने वाले हैं, चाइना मंजा कहाँ यूज़ करते हैं? जी, हम तो 30 नंबर 1, 2, 3 धागा सारा शौकीन लड़ाता है। चाइना तो मंजा उसके घर पे भी नहीं होता होगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो बच्चे छत की खरीद लाते हैं, बच्चे जहाँ कम पतंगबाजी करते हैं, बस उसी से पतंगबाजी वो छत पे कर लेते हैं। वो डोर उनको सस्ती पड़ती है, ये डोर उनको महंगी पड़ती है, इस मारे वो खरीद लेते हैं। बस अगर दुकानदारों की ये गलती है, अगर दुकानदार बेचने के लिए रखेंगे नहीं तो बच्चे खरीदेंगे कैसे इसको, जिससे नुकसान होगा। ये बात भी है। बस। और कोई वाक्य आप बताइए बहुत अच्छा, ज़िंदगी का कोई बेहतरीन वाक्य जो आपको ध्यान हो।
अरे बहुत से वाक़ये कहाँ कोई तक एक आध बताते रहे, एक आध वाक़ये शेयर तो चलते रहते एक हैं। आध जैसे टूर्नामेंट के जयपुर के ऑल इंडिया के वाक़ये हैं। जी बताइए तो बताइए। जैसे पेश बराबर हो गया था, हम गेम हारने वाले थे, फाइनल लड़ा था मेरा जयपुर में, वो क्रीज आउट हो गया तो पेच हमें मिल गया। तो एक पेच कटना थे, 4-5 पेच काटना थे, तो आखिरी पतंग के हमने चारों काट दिए थे, जिससे हम फाइनल जीत गए थे। ये सब इतिहास के पल हुए गुजरे हुए जो तो अच्छा, और पहले जैसे अभी एज क्या है आपकी? मेरी एज है 51 साल, 51 यानी नियर अबाउट आपके 35 36 साल हो हाँ गए 35 के अराउंड आपने पतंगबाजी की है। कर डाली। हाँ इसमें पहले 6 ऑल इंडिया भी हमने जीते हैं अलग अलग स्टेट के। अच्छा, कौन कौन सी स्टेट में? अरे इलाहाबाद के जीते, पहला टूर्नामेंट ग्वालियर का जीता, अच्छा। उसके बाद इलाहाबाद का जीता, फिर जयपुर का जीता, फिर वृंदावन मथुरा का जीता। इसी तरह के टोटल 6 ऑल इंडिया जीते हमने। लखनऊ महोत्सव हुआ वो जीता, लोकल कुछ टूर्नामेंट हुए वो जीते। खैर लोकल का क्या बताना, लोकल टूर्नामेंट के ऑल इंडिया की वैल्यू रहती है। और पहले पतंगबाज जो जिनके नाम वो जैसे हमारे बरेली के सुखन उस्ताद थे, हमारे लखनऊ के मुन्ने नवाब साहब थे, जकी उस्ताद थे, पतंग बनाने वाले बाबूलाल साहब थे, ये सब उस्तादों में गुजरे हैं। रफ़न उस्ताद डोर बनाने वाले थे, मोहम्मद अली साहब थे हमारे यहाँ के, क्या नाम लो वो बनाते थे डोर, क्या नाम लो लखनऊ में अड्डे थे जैसे हमारे। और मुनक्का उस्ताद भी तो बनाते नहीं, मुनक्का उस्ताद वो तो तो बरेली के थे, बरेली के हैं। हमारे यहाँ के वो थे, क्या बनाते थे अभी भी शायद बनाते हैं डोर। जिनकी डोर 2 फिरकी बन के प्लेन से भी, अब्दुल रब साहब हमारे लखनऊ में अब्दुल रब बनाते थे, उनका भी बहुत नाम था। कलकत्ते ऑल इंडिया में लखनऊ की टीम फंस गई थी फाइनल में, तो उसकी 2 फिरकी डोर उसने बना के दी थी, वो प्लेन से गई थी कलकत्ते लड़ने। अच्छा। जो बाबूजी मोहम्मद उमर गांधी क्लब लड़ा रहा था वहाँ, वो फाइनल जीत के लाए थे उनकी डोर से। अच्छा। 2 फिरकी डोर उसने बना के दी थी, वो प्लेन से गई थी उस टाइम पे। अच्छा जी सस्ती के टाइम की बात बता रहे हैं अच्छा। जी। और कनकौआ आप किस किस का पसंद करते हैं? हमने जो ऑल इंडिया जीते थे वो उस टाइम इकबाल भाई हमारे क्लब में बनाते थे, उन्हीं की पतंग हमने पसंद की, उन्हीं की लड़ाई। जब सोच संभाला इकबाल भाई की पतंग ही हमें पसंद आई, वही हाथ पे मेरे सेट रहती थी। उनके मरने के बाद न कोई ऑल इंडिया में जीत पाए, न वो पतंग हमें मिल पाई दोबारा। पतंग जो मेरे पास थी भी वो ख़त्म हो गई लड़ लड़ के। अच्छा। बस हमें सबसे अच्छी पतंग उन्हीं की लगी। उसके बाद फिर हमने मेरठ की असगर भाई की लड़ाई, रज़ी भाई की लड़ाई, अच्छा। और कार्य मुरादाबाद की लड़ाई, सभी की फिर लड़ाते चले गए पतंगें, जिसकी इसकी मिली उसी की लड़ाते चले गए, क्योंकि आसानी से सबकी पतंगें भी कहाँ मिलती हैं। हाँ आजकल के रज़ी टाइम भाई में यूँ ही कम बनाते हैं, नहीं देते। असगर भाई की पसंद है वो भी कम मिल पाती हैं, तो जिसकी इसकी हमें पसंद है वो कम मिल पाती हैं, क्या करें पतंगें। जिसकी मिल जाती हैं लखनऊ में उसी की लड़ाते रहते हैं। तो विल्स 99 के बाद से कंकवे का साइज़ बदला गया था। अच्छा। पहले कंकवे बड़े रखते थे, एक तावे पट्टी कम खलीदारे लड़ते थे। उसके बाद से मुन्ने नवाब साहब ने हमारे लखनऊ के ये जो रूल निकाला था कि 30 नंबर धागा लड़ता था। पहले सब मोटी डोरें, पंडा, C28, मिलिट्री की ग्रेड बटन, अच्छा। ये डोरें लड़ा करती थी। तो एक तावे पट्टी कम खलीदारे लड़ते थे, इसको हम आप खींच नहीं सकते। हाँ। पहले मतलब सारे गेम लड़ते थे, सारी पतंगें लड़ती थी। उसके बाद से सिर्फ 26.5 से 27 काप, 23.5 से 23 ठड्डा, पौनों की और सब उसकी का नाप निकाली गई। जब तागे वो सब नहीं लड़ेंगे, ग्रेड बटन, C28, 1 2 3 तागा लड़ेगा, 30 नंबर धागा होना चाहिए 6 तार का। उसके बाद से ये रूल चेंज किया गया, तो पूरे हिंदुस्तान में फिर ये फॉलो हुआ, ये रूल फिर चला। 1999 विल्स 99 का एक टूर्नामेंट हुआ था लखनऊ में। अच्छा। उस टूर्नामेंट के बाद से ये रूल बदल दिया गया था, जो पूरे हिंदुस्तान में सबको बता दिया गया था। तब से ये तागा लड़ने लगा है, सब गलत तागे भी बंद किए गए। ये बताइए इंटरनेशनल से स्टार्ट शुरू से ही उस क्लब में हमने पतंग लड़ाना शुरू की, और अभी तक उसी क्लब में लड़ा रहे हैं। उसी में स्कूल में पढ़ते थे हम, तब से इस क्लब में पतंग लड़ा रहे हैं। कौन से स्कूल का नाम बताएंगे आप अपना? हम तो शेख अली स्कूल में पढ़ते थे। शेख अली बचपन में सेंट जॉन्स स्कूल में पढ़ा, फिर हाई स्कूल के बाद से शेख अली में चले गए थे, फिर बीकॉम वहीं से करके निकले। और उसके बाद में नौकरी घर बार में फंसे रहे। शौक अभी भी उतना ही है ना। शौक तो अभी भी, लास्ट टाइम देखिए जब टूर्नामेंट था तो तब भी मैं मिलने के लिए मतलब वहाँ था बरेली में, तब भी आपसे शिरकत नहीं हो पाई थी वहाँ पर। ये पता चला था कि आपकी तबीयत उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब थी, शायद ऑपरेशन हुआ था ना आपका? जी फेस्टुला का ऑपरेशन हुआ था। अब तो बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। और उस्ताद और कुछ आप शेयर करिए आप अपनी तरफ से उस्ताद। क्या शेयर करें बताइए, कुछ जो भी आपने शेयर कर, सारी बातें तो बता दी। कुछ भी आप जो बंदों को
जो लड़ा रहे हैं आजकल के युवा बंदे, उनको कुछ लड़ा रहे हैं, वो पतंग बहुत अच्छी लड़ा रहे हैं। सब हमारे जितने भी शहर के लड़के हैं, सब जितनी यंग जनरेशन आई है अच्छी पतंग ऑल लड़ा ओवर रहे हैं। इंडिया जो भी हैं, छोटे पे जितने भी लड़ा रहे हैं, हर शहर के लड़के अच्छी लड़ा रहे हैं पतंग। और सब एक के बाद एक लड़के हर शहर के तैयार होकर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। पुराने लोग पीछे होते जा रहे हैं, नए लड़के सब आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। पीढ़ी को सब हर शहर में जितने हैं सब ज़्यादातर नए लड़के ला रहे हैं। जितने लोग 50-60 साल के थे सब ज़्यादातर कम हो गए उसमें से। बहुत कम लोग अब मैदान आते हैं, पुराने लोग अब नहीं आते हैं। कुछ इस वजह से नहीं आते हैं कि उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते नए लड़के, ये बिल्कुल सही बात कुछ है। इस वजह से लड़ाना बंद कर दिया कि उनके मतलब के पेश नहीं लड़ते, कि लोग उनसे चाहते हैं कि हमें खींच के ना काटें, लोग हमसे फंसा के लड़ा रहे हैं। हम बुजुर्ग हैं, हम उसके बराबर नहीं खींच पाएंगे। तो नया लड़का देखता है कि हम महंगा मटेरियल खरीद के लाए, हम उसे क्यों फंसा के लड़ाएं, हम कट जाएंगे। हम अपनी मर्जी का पेज लड़ाएंगे, हमें काटने से मतलब है। कोई थोड़ी देखेगा कि वो बुजुर्ग हैं या ज़्यादा उम्र के हैं। इसलिए हम लोग ने एक शाही शौक भी ईजाद कर रखा है। अच्छा। कि जो चाहे सारे पेज दिन भर में फंसा के भी लड़ सकता है। अच्छा। हर शहर की टीमों को मालूम है कि शाही शौक भी ईजाद हो चुका है। अच्छा। दिल्ली का आपके शानू भाई कुरैश वाले आए थे अच्छा। और दिल्ली की टीम लेके, तो शाही शौक हमारा इसी मैदान में हुआ भी था। अच्छा, मतलब उसमें कोई भी कोई खींच के पेज नहीं लड़ेगा, जो खींच के पेज लड़ेगा वो कैंसिल माना नहीं जाएगा। अच्छा। सारे पेज फंस के लड़ेंगे, चाहे 500 मीटर पर लड़ें, 400 मीटर पर लड़ें, 200 मीटर पर लड़ें, चाहे 1000 मीटर पर लड़ें। अच्छा। सारे पेज फंस के ही लड़ेंगे। कोई 80, 90, 92 पेज हुए थे। 3 दिन वो यहाँ शौक करके गए। तीनों दिन सारे पेज फंस के हुए। अच्छा, चाहे उसमें जवान मतलब लड़के हो, ये जी पूरे हिंदुस्तान सब क्लबों को मालूम हो गया कि शाही शौक भी अब होने लगा। नहीं, ये एक अच्छी चीज़ है ना, जो तो लोग इन लोग के लिए रखा गया है। जो पुराने लोग, बड़ी उम्र के लोग क्लब में हो गए हैं, उस क्लब में लड़ाने नहीं आते हैं, उस वजह से अब वो क्लब में लड़ाने आने लगेंगे। उनका भी शौक जाग गया, जिनका पुराना मटेरियल रखा हुआ है, इकट्ठा हो गया है, वो लोग भी उस शौक को कर सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल इसलिए उन्हीं बड़ी उम्र के 50 साल के जो ऊपर के हैं, उन्हीं के मारे ये शौक हम लोगों ने पैदा करवा दिया था कि हर शहर के लोग ये भी शौक कर सकें। अब बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ आपने ये मतलब स्टार्ट करी है, लखनऊ से जो स्टार्ट जी हुई जी है। जी, हमारे दिल्ली और लखनऊ के बीच मैच हुआ था, तब से ये चीज़ शुरू हुई है। अच्छा, अब और कोई टीमें आगे हैं हाँ, लोग लड़ाते रहते हैं, बराबर शौक होता रहता बाहर है। से प्रदेश? बाहर की भी टीमें लड़ रही हैं, वहाँ भी शाहजहाँपुर में भी शौक हो रहा है, और दिल्ली में भी आपके शाही शौक की टीमें चल रही हैं, लखनऊ में भी हो रहा है। आपसी में भी लोग तय करके लड़ाते रहते हैं कि अब अच्छी आज उस तरह से शौक हो जाए, तो दोनों टीमें आपस में कंबाइन कर लेती हैं एक दूसरे से, तो कंप्रोमाइज़ करके हो जाता है शौक। कोई भी आप लड़ा सकते हैं, 15 साल 20 साल का लड़का लड़ा सकता है। अगर उस टीम में, अगर उस क्लब में है तो वो भी चाहे लड़ा सकता है। लेकिन जब अगर उस दिन का शौक शाही शौक रखा गया तो सारे पेज कंडीशनल होंगे, फंस के ही होंगे। आपके दिल्ली में तो धवन साहब के एक टूर्नामेंट भी करवा रहे हैं अपने नाम से, शानू अलकुरैश वाला करवा रहा है, छतों पे होने जा रहा है। अच्छा। और शाही शौक का भी टूर्नामेंट होगा, कुछ टीम होगा। दिल्ली जाइएगा, पता करिएगा। व्हाट्सएप पे आया था उसने, तो हमने देखा था ये चीज़। वैसे उस्ताद मैं दिल्ली से नहीं, बरेली से हूँ प्रॉपर। अच्छा अच्छा। बरेली के रहने वाला ही प्रॉपर। बरेली के लिए कुछ बताइए, बरेली में कहीं ऐसी मुहिम स्टार्ट हो? बरेली में भी बहुत अच्छा मैदान है, अच्छी टीम है, अच्छा शौक होता है। तो बरेली में क्या बताना, बरेली में अगर डोर ना बने तो शौकी कहाँ कर पाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। उसका शौक ही नहीं हो पाएगा। अगर बरेली में मांझे का काम ना हो तो शौकीन का शौक ही नहीं हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। क्योंकि बरेली में काम होता है तो सबको डोर रील मिल जाती है। और एक चीज़ है कि जैसे आपकी तो बात होती रहती होगी एसोसिएशन से बरेली की, जी। तो कुछ ऐसा चांसेस लग रहे हैं गेम, मतलब टूर्नामेंट जो बीच में रुका हुआ स्टार्ट होने के? नहीं, बात हुई थी मेरी दद्दा से, तो कह रहे थे नहीं मार्च में टूर्नामेंट हम फिर उसको कराएंगे, जो रुका हुआ है पेंडिंग, वो टूर्नामेंट होगा। सब लोग यही कह रहे हैं बरेली के, तो टूर्नामेंट हम इसको करा देंगे। हाँ, क्योंकि देखिए कोरोना के वजह से भी बस वो उस वजह से अभी नहीं करा रहे हैं। बात सही है उनकी, लेकिन ये ख़त्म होते ही मैच कराएंगे कह रहे थे।